एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स? ये एक लेगेसी क्वेश्चन है जो बहुत सारे बीए एस्पिरेंट्स पूछते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बताता हूँ। अगर आप किसी कोर टेक्निकल बीए से मिलोगे जिन्होंने लेट्स से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है इन आइदर कंप्यूटर साइंस या फिर कोडिंग बैकग्राउंड है, और फिर वो बीए बन गए, दे विल यूजुअली से कि बीए बनने के लिए टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस बैकग्राउंड मतलब डोमेन नॉलेज ले लिया है, बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रांग है, और फिर बीए रोल में स्विच लिया है, या फिर एमबीए करके बीए रोल में आए हैं, ऐसी कैंडिडेट से मिलोगे, दे विल यूजुअली से कि सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव में से सही कौन सा है, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, मैं कुछ एवेन्यूज भी शेयर करने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों सीख सकते हो और अपना ड्रीम जॉब दैट इज बिजनेस एनालिस्ट लैंड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या होता है और यहाँ पर कौन सी स्किल सेट की ज़रूरत है। वेल बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट अपने बिजनेस और अपनी टेक टीम इसके बीच का एक ब्रिज होता है। इसे समझने के लिए मैं अपना ही एग्जांपल शेयर करता हूँ। FIS एक फॉर्च्यून 500 आईटी कंपनी है जिसके साथ मैं एज ए सीनियर बिजनेस एनालिस्ट काम करता था। और यहाँ पर अगर मैं अपने दो मेजर डिलीवरेबल्स हाईलाइट करूँ तो वो बेसिकली ये थे। नंबर वन, कम्युनिकेटिंग विथ क्लाइंट्स, मतलब जो भी हमारे लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर से या फाइनेंस डोमेन से जो भी क्लाइंट्स थे उनके साथ डेली बेसिस पे कॉल पे जाना। अगर कोई बग रिपोर्ट हुआ है, कोई इशू रेज हुआ है, लेट्स से हमारे साइड से कोई डिलीवरी पेंडिंग है, या फिर कोई नया एक्सपेक्टेड मॉडल है, वर्जन है जो हमने रिलीज़ नहीं किया, वो इश्यूज समझ लेना और वो समझ के टेक टीम या डेवलपमेंट टीम को कन्वे करना। तो यहाँ पर हर जगह सॉफ्ट स्किल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके साथ जो चीज़ डिस्कस हो रही है, लेट्स से क्लाइंट एक बग हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि सिस्टम में कुछ इशू है, वो समझने के लिए, उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट समझने के लिए, रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है। सो टू प्रेजेंट माई फर्स्ट पॉइंट इन दिस डिबेट कि टेक्निकल स्किल्स वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स क्या इंपॉर्टेंट है, टू स्टार्ट विथ, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब थोड़े डीप डाइव करते हैं, दोनों स्किल सेट को समझ लेते हैं कि इनमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है और एक बीए रोल में किस एक्सटेंट तक आपको स्किल्स पता होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन इज टेक स्किल्स। टेक स्किल्स में अगर आपको मैं बेसिक एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आपको टू स्टार्ट विथ डेटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए, उसके बाद डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए, उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन आना चाहिए, एंड लास्टली अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं या फिर कोई डेटा बेस्ड इंसाइट्स निकालते हैं, उससे रिपोर्ट करते हैं, तो वो आपको आना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट, यहाँ पर इतना इन डेप्थ कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्वेरीज कैसे लिखते हैं, और आजकल आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो। सेकंड स्टेप, एनालिटिक्स। अभी एनालिटिक्स में टैब्लो एक ऐसा टूल है जहाँ पर अगेन यू डोंट हैव टू राइट कोड, आप क्वेरी डाल के डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और ड्रैग एंड ड्रॉप करके एनालिटिक्स डैशबोर्ड्स बना सकते हो, फिल्टर्स लगा के डैशबोर्ड्स बना सकते हो। सो वाइल रनिंग एनालिटिक्स, यहाँ पर जो फ्रंट एंड यूज़ होगा या फिर यूज़र पर्सपेक्टिव से जो टूल दिखता है वहाँ पर कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं टेक्निकल स्किल्स की बात करूँ, अगर आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स आता है, बेसिक एनालिटिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ एनालिटिक्स, पोटेंशियल आउटपुट कमिंग आउट ऑफ एनालिटिक्स, ये चीज़ें आती है, देन यू आर सॉर्टेड। इससे ज़्यादा आपको अगर नहीं पता है देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, यू आर स्टिल इन रेस टू बिकम ए बिजनेस एनालिस्ट। इसके बाद अगर हम विजुअलाइजेशन पे भी जाते हैं तो बेसिक पावर बीआई अगर आपको आता है देन ऑल्सो यू आर सॉर्टेड, और बाकी के चीज़ें, एडवांस चीज़ें ऑप्शनल है। अगर आपको मिड लेवल मैनेजमेंट या फिर प्रिंसिपल बीए लेवल तक जाना है देन यू कैन कंसिडर गेटिंग इन टू मोर डेप्थ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। लेकिन बेसिक स्पेक्ट्रम में आई होप यू गेट द आइडिया कि इतनी चीज़ें सीखना इनफ है। एंड आई नो ऑल दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, और अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है देन हैव ए रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। इट इज़ अ 6 मंथ कोर्स। हर हफ्ते आपको बस 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे मेंटर्स है जो आपको प्रोफाइल बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, और हमारी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है विच विल हेल्प यू विथ मॉक इंटरव्यूज एंड नॉट जस्ट दैट, प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको आपका ड्रीम जॉब लैंड करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। सो इफ़ यू आर समवन हुज इंटरेस्टेड, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, टू चेक इट आउट। सो कंटिन्यूइंग विद द मेन टॉपिक, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करते हुए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए। जब मैं थ्रू FIS अलग अलग क्लाइंट्स को मैनेज करता था, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट जो मुझे लगा था वो था पेशेंटली लिसनिंग। यहाँ पर जो भी क्लाइंट साइड से लेट्स से बग रिपोर्ट हुआ है, इशू रिपोर्ट हुआ है, या कोई एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी मॉडल वगैरह, जो भी एक्सपेक्टेशन है
उसे विदाउट एनी एजम्पशन समझ लेना, क्रॉस क्वेश्चनिंग थ्रू सारे अंडरस्टैंडिंग को पूरा करना, और फिर उसे सही से डेवलपमेंट टीम तक कन्वे करना, ये एक बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है और यहाँ पर सॉफ्ट स्किल एक मेजर रोल प्ले करता है। सेकंड पॉइंट, जब एक सॉल्यूशन रेडी हो जाता है, चाहे वो बग फिक्सेशन हो या फिर कोई और लेट्स से एक नया प्रोडक्ट या नई सर्विस है जो हम डेमो कर रहे हैं टू आवर क्लाइंट, यहाँ पर प्रेजेंटेशन करते हुए अगेन सॉफ्ट स्किल्स प्ले अ मेजर रोल। तो ओवरऑल अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें विद इन सॉफ्ट स्किल्स, पेशेंटली लिसनिंग एंड देन प्रेजेंटिंग इट प्रॉपरली, ये दोनों बहुत मेजर रोल्स प्ले करते हैं। इसके बाद एक हिडन स्किल या आई वुड से एक अंडरडॉग स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना हाईलाइट नहीं होता है, वो है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट ना। फॉर्चुनेटली जब मैं एफ थ्रू काम कर रहा था, या एफ से पहले भी जब मैं डॉइश बैंक में काम कर रहा था, आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। जब मैं डॉइश बैंक में था, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विथ पीपल फ्रॉम सिंगापुर। तो उनका कल्चर, उनका एक्सपेक्टेशंस के इट वॉज कम्प्लीटली नो नॉनसेंस टॉक, स्ट्रेट टू द पॉइंट, नो बीटिंग अराउंड द बुश, काम के बारे में ही बात करेंगे, वेरी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, गलतियां बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें आपको पता चल जाती है। लेटर ऑन मैंने यूएस स्टेक होल्डर्स के साथ भी काम किया। वहाँ पर मुझे पता चला कि बिफोर एवरी मीटिंग एक स्मॉल टॉक होता है कि वेदर कैसा है, चीज़ें कैसे चल रही है, हाउ इज़ योर फैमिली, हाउ आर थिंग्स एट होम। ऐसे पूछने के बाद वी गेट टू आर बिजनेस टॉक। जब मैं यूरोपियन स्टेक होल्डर्स के बारे में बात कर रहा था, वहाँ पर यूजुअली हम क्रिकेट डिस्कस करते थे। अगर इंडिया और इंग्लैंड की कोई मैच चल रही है तो उसके बारे में भी डिस्कस करते थे। और अगर मैं अफ्रीकन स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करूँ, दे वर अल्टीमेटली स्वीट। ठीक है, सारी चीज़ों को समझ लेते थे, कुछ गलती हो भी गई देन ऑल्सो दे वर फाइन। कुछ चीज़ें अगर हम कम्युनिकेट करते थे तो दे वर सुपर थैंकफुल अबाउट इट। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ है जो आप ओवर टाइम थ्रू स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सीखते हो, और जब आप ये एक्सपीरियंस बिल्ड करते हो, आप सही से एक्सपेक्टेशन सेट करके उसे डिलीवर करके अपने क्लाइंट को खुश रख सकते हो। सो व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट स्किल, ओवरऑल इन तीनों चीज़ों को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉटम लाइन अगर मैं आपको बताऊं, ऑन टेक्निकल स्किल्स एक ओवरऑल बेसिक स्पेक्ट्रम आपको आना चाहिए, बट ऑन सॉफ्ट स्किल्स ये तीन बेसिक स्किल सेट आपको आने चाहिए। और जस्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक टू दी आंसर के दोनों स्किल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो यहाँ पर आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है। आई वुड से 40% टेक्निकल स्किल्स और 60% सॉफ्ट स्किल्स के साथ एक बिजनेस एनालिस्ट अपने रोल में एक्सेल कर सकता है। इतना ही नहीं, एक फास्ट ट्रैक ग्रोथ अचीव कर सकता है, प्रीमियम सैलरी अचीव कर सकता है, और जल्द से जल्द बीए से सीनियर बीए, सीनियर बीए से मिड लेवल मैनेजमेंट, और उसके बाद प्रिंसिपल बीए की भी पोजीशन अचीव कर सकता है। वेल आई होप आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। आज के वीडियो के लिए इतना है, लेकिन जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मैंने टेक्निकल स्किल सेट हाईलाइट किया है या फिर सॉफ्ट स्किल्स हाईलाइट किए हैं, क्या इनमें से कोई ऐसा स्किल है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं या एक ट्यूटोरियल बनाऊं? अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, मैं अगला वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा। थैंक यू।